तो बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड इस वीडियो में आज हम 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप सभी को समझाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। जी हाँ, क्लास 12th केमिस्ट्री के 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि पहले चैप्टर अर्थात विलयन से हैं। नाम है इनका मोलरता, मोललता, नार्मलता। तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। हमारा नोट्स काफ़ी सरल शब्दों में बनाया गया है, आप यही इस्तेमाल करिए, आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक ज़रूर मिलेंगे। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं मोलरता की, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोलैरिटी। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। देखिए मोलरता क्या है, देखो मोल लिखा है यानी आपका जो विलयन होगा उसका 1 लीटर लेंगे। तीनों की परिभाषा में समझा रहा हूँ, मोललता छोड़ दीजिए, उसमें 1 लीटर के बजाय 1 किलोग्राम लेते हैं। तो विलयन पूरा 1 लीटर लेते हैं। अगर मोलरता है तो 1 मोल घुलेगा, नार्मलता है तो 1 ग्राम तुल्यांक घुलेगा। बस इतना याद रखो, ध्यान से समझो। मोलरता की बात करें तो लिखा क्या है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, यानी विलयन आपको कितना लेना है? 1 लीटर। तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय, विलेय माने घुलने वाले का, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। फिर से एक बार सुनिए, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। फिर से एक बार सुनिए, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। देखिए जो आयतन होता है हमेशा नीचे लिखा जाता है, तो विलयन की मोलरता बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन कोष्टक में लीटर में। अब इसमें एक चीज़ आता है कि विलेय का मोल कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखवाया है आपका कि विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। यानी विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार ग्राम में, यहाँ बटा का चिन्ह लगाइए, विलेय का भार ग्राम में बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का भार ग्राम में बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब यहाँ पर 3 पॉइंट और हमारे पास है। तो देखिए पहला पॉइंट है मात्रक का। तो मोलरता का मात्रक कैसे निकालेंगे? देखिए ऊपर का लिखा है मोल, नीचे का लिखा है लीटर, तो मोलरता का मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर। मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। देखिए जिस भी सूत्र में आयतन आएगा वो ताप से प्रभावित होता है, ध्यान से समझिएगा। तो मोलरता ताप द्वारा प्रभावित होती है, अर्थात ताप बढ़ाने पर घटती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है और आयतन बढ़ेगा तो मोलरता घट जाएगी। तो ये बात ध्यान दीजिए, पहले एक बार समझिए फिर से रिवाइज कराएंगे। उसके बाद मोलरता को ग्राम अणुकता भी कहते हैं, मोलरता को ग्राम अणुकता भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा अब एक चीज़ और है, आपसे अगर मोलर विलयन पूछ लिया तो देखिए मोलर विलयन क्या है, मोलरता से ही रिलेटेड होगा। आप जो मोल घोल रहे हैं अगर वो 2 ना घोलकर, 3 ना घोलकर, 4 ना घोलकर 1 घोलेंगे तो वो मोलर विलयन हो जाएगा। देखो लिखा है, यदि किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या 1 हो, यदि किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या 1 हो तो विलयन को मोलर विलयन कहते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आए। एक बार जल्दी से यहाँ तक रिवाइज करा देते हैं और आप साथ में स्क्रीनशॉट भी इसका ले लेंगे, लिख लेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक, मोलरता क्या है मैंने बताया, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। विलयन की मोलरता बराबर क्या फार्मूला होगा, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। और विलेय के मोलों की संख्या निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं, विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटा विलेय का मोल द्रव्यमान। अब यहाँ मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। मोलरता ताप द्वारा प्रभावित होती है, अर्थात ताप बढ़ाने पर घटती है। मोलरता को ग्राम अणुकता भी कहते हैं। मोलर विलयन क्या है, यदि किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या 1 हो तो विलयन को जो है हम मोलर विलयन कहते हैं। आई होप कि आप सभी को ये बात समझ में आ गई। अब मोलरता के बाद हमारा अगला हेडिंग जो आएगा वो होगा मोललता। मोलरता अलग चीज़ थी और मोललता अलग चीज़ है। क्या है समझेंगे। वहाँ 1 लीटर पूरे विलयन का लेते थे, यहाँ 1 किलोग्राम विलायक का लेंगे, मतलब जिस
में घोल रहे हैं उसका लेंगे, ध्यान से समझिए, एकदम वैसे ही परिभाषा है। तो लिखा क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में घुले, कितने किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। फिर से सुन लीजिए, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोललता का फार्मूला विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, क्योंकि ऊपर रखना ही रखना है, और नीचे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अगर किलोग्राम में द्रव्यमान नहीं है तो आप नीचे क्या करोगे, ग्राम में द्रव्यमान लिख दोगे, गुणते 1000 लिखोगे, क्योंकि देखिए आपको पता है कि 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, आप सबको मालूम है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, 1000 ग्राम। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब विलेय का मोल कैसे निकालते हैं, पिछले मतलब कि अभी मोलरता मैंने समझाया ही। यह सांद्रता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती, क्योंकि इसके सूत्र में नीचे आयतन नहीं बल्कि क्या, द्रव्यमान, और द्रव्यमान कभी ताप से प्रभावित नहीं होता, ठीक, ध्यान दीजिए। इसका मात्रक क्या होगा, ऊपर मोल है नीचे किलोग्राम, तो इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है, ठीक। जैसे वहाँ मोलर विलयन था वैसे यहाँ मोलल विलयन होगा। वहाँ 1 लीटर में 1 मोल घोला गया था, यहाँ विलायक के 1 किलोग्राम में 1 मोल घोला जाएगा। देखो, यदि किसी विलयन के 1 किलोग्राम में, यहाँ विलयन नहीं बल्कि विलायक यहाँ पर लिखा जाएगा, विलयन के बजाय विलायक लिख दीजिएगा, ठीक। यदि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय पदार्थ का 1 मोल घुलाओ, फिर समझ लीजिए, यदि किसी विलायक के, यहाँ विलायक बनाइएगा, यदि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय का 1 मोल घुला हो तो उस विलयन को मोलल विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलल विलयन। मैं फिर से इसको भी रिवाइज करा दे रहा हूँ आप सभी को। देखिए, यहाँ विलायक का ही लेना है, तो 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोललता का फार्मूला विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, अगर ग्राम में है तो गुणते 1000 हो जाएगा। और यह जो है, यह सांद्रता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती, क्योंकि द्रव्यमान ताप से प्रभावित नहीं होता। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। और मोलल विलयन का मतलब यदि किसी विलायक, यहाँ विलयन नहीं, विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय पदार्थ का 1 मोल घुला हो तो उस विलयन को मोलल विलयन कहते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारा आ रहा है नार्मलता। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, नार्मलता। देखिए, अगर आपने मोलरता समझा है तो नार्मलता समझ में आएगी। वहाँ 1 लीटर लेते थे, यहाँ भी 1 लीटर लेंगे। वहाँ मोल लेते थे, यहाँ ग्राम तुल्यांक लेंगे। मोल कैसे निकालते हैं वहाँ बताए थे, ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं यहाँ समझाएंगे। अच्छा, क्या परिभाषा है, किसी विलयन के 1 लीटर में, वहाँ भी बोले थे किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, वहाँ घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बोलते थे। तो घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नार्मलता कहते हैं, इसे अंश से प्रदर्शित करते हैं। फिर सुनिए, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक की संख्या को उस विलयन की नार्मलता कहते हैं, इसे अंश से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला, विलयन की नार्मलता बराबर विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। अब देखिए, ग्राम तुल्यांक कैसे निकालेंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर फार्मूला बनाया हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। विलेय ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में। वहाँ भी ऐसी था, लेकिन वहाँ नीचे मोलर द्रव्यमान था, यहाँ नीचे तुल्यांकी भार हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार हो जाएगा। अतः नार्मलता बराबर ऊपर क्या था, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या है, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटा तुल्यांकी भार, और बटा नीचे आयतन लीटर में, यहाँ पर मैंने लिख दिया। अगर आयतन मिलीलीटर में होगा तो यहाँ पर जो है मिलीलीटर लिख कर नीचे गुणते ऊपर क्या लगा देना है, आपका 1000 लगेगा। 1000 इसलिए लगेगा क्योंकि आपको पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक। अगर और सूत्र आप बनाना चाहें तो V का गुणा देखिए ऊपर कर दीजिए, फिर E का भी गुणा उधर कर दीजिए, तो हमारा क्या आएगा, ध्यान से देखिए। W बराबर आएगा N गुणते आपका क्या हो जाएगा, पहले E गुणते N गुणते B और बटा नीचे क्या हो जाएगा 1000। तो W बराबर ये फार्मूला। अगर आप यहाँ तक नहीं आते हैं तो आप यहाँ तक लिखकर आगे बढ़ जाइए, ठीक। यह सांद्रता ताप द्वारा प्रभावित होती है क्योंकि यहाँ पर आयतन है, अर्थात यह सांद्रता ताप बढ़ाने पर घटती है। नार्मलता का मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। तो आई होप कि आप सभी को यह बात समझ में आई। अगर आपको स्क्रीनशॉट नार्मलता का भी लेना है तो आप ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक पहले आप सूत्र का ले लीजिए, मतलब पूरा परिभाषा और सूत्र का, और उसके बाद आप यहाँ पर भी देखिए,
यहाँ पर इतना, अगर आप चाहते हैं तो पूरा नोट करिएगा, नहीं तो इतना नोट कर लीजिएगा। ये भी मैंने पूरा आपको दिखा दिया। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।